Good morning, dear student. Good morning. How are you? We are fine. What's about you? So let's start. We are discussing about DNA and RNA. तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? DNA के बारे में और RNA के बारे में। तो सबसे पहले DNA होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्या है? तो DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? किसने इसको बताया था कि डीएनए क्या होता है, क्या है? तो डीएनए जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे वो थे कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने कोशिका के अंदर देखा कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया, लेकिन इसको डिजाइन देने वाला, पहचान किसी और ने कराई, लेकिन डीएनए का जो स्ट्रक्चर है या उसको डिजाइन देने वाले अदर साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसके अंदर डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए बेटा हमारी कोशिका के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक एनवेलप के अंदर बंद होता है, उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर होते हैं। उन क्रोमोसोम नंबर के अंदर हमारा डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक्स मटेरियल ट्रांसफर F1 जनरेशन टू F2 जनरेशन, या फिर क्या कहे कि जो डीएनए हमारा आनुवंशिक गुण जो इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, ये हमारा डीएनए। जैसे कि हमारे 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑलरेडी डाटाबेस होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जैसे किसी को आई बनाना है, किसी ने हेयर कलर बनाना है, किसी ने करना, तो ये इसको सबको कौन परफॉर्म करता है? हमारा डीएनए करता है। जो हमारा ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि जो आने वाला जो बच्चा है उसके अंदर ये कैरेक्टर डालने हैं, हमारे डीएनए का काम होता है। तो डीएनए में एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोसाइड में फिर दो भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला होता है हमारा पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो सबसे पहले हमारे डीएनए की हम एनाटॉमी या उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम उसकी जो डिजाइन दिया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो सबसे पहले ये डायग्राम है डीएनए का। डीएनए के अंदर इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है 32 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी छोटी इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है जीन, जिसको कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की सबसे छोटी इकाई को हम जीन बोलते हैं। ये जीन क्या काम करती है? जो बच्चे के अंदर जो आनुवंशिक गुण आते हैं उसकी सबसे अहम भूमिका इस जीन की होती है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो कौन से होते हैं? पायरिन और पायरिडाइन। इसके अंदर AGTC, AG का मतलब होता है एडेनिन, ये ग्वानिन, ये थायमिन, ये साइटोसिन। इसका जो बेस पेयर होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसमें जो इसकी छोटी इकाई है वो है जीन, ठीक है। इसके अगर केमिकल्स फॉर्मूले की बात करें तो जो पेंटोज शुगर होती है वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होता है। अब आते हैं हमारे आरएनए के बारे में। आरएनए में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। सबसे पहले आरएनए पाया कहां जाता है? आरएनए हमारे जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पाया था। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसके अंदर सिर्फ थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल अटैच होता है इसके अंदर। और ये क्या होता है? इसके अंदर मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है कि जो कोई चीज हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उसकी ये पहचान करवाता है, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर का मतलब होता है परिवहन करना किसी चीज का। तो ट्रांसफर का मतलब कि कोई वायरस आ गया है तो उसको फॉरेन जो पार्टिकल्स आया है उसको किल करने के लिए, तो ये परिवहन का काम करता है। अब आता है राइबो आरएनए। राइबोज का मतलब होता है जो आरएनए होता है, हम 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर 10 अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। 10 अमीनो एसिड्स हमें बाहर से उनको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से उनको लेना होता है। तो क्या होते हैं ये राइबोज का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन्स को बनाना। तो क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स
प्रोटीन्स जो हम पल्सीज ये खा रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम खा रहे हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करके फिर क्या करता है, उसको ये प्रोटीन के अंदर सिंथेसिस कर देता है, जो हमारी और बॉडी पार्ट्स के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनको ये ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।